और तुझे उसके साथ सोना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तुझे जाके वहाँ पे सिर्फ लेटना है, जो करेगा वो लड़का करेगा। तुम कहलाओगी धंधे वाली क्योंकि तुम करती हो धंधा। राम राम दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। भाई आज आपका भाई आर डी यादव एक ऐसी वीडियो लेकर आ चुका है ना। आज ये बहन आई है मेरे पास मदद मांगने के लिए। 1 साल से भाई इसके साथ इतना गलत हो रहा है ना। इसका खुद का पति इसको भाई ऐसे काम करवा रहा है, आप लोग सोच नहीं सकते हो। धंधे पे उतारवा रहा है 1 साल से ना, किसी और मर्द के पास नए नए डेली मर्द भेजता है इसको गलत काम कराने के लिए। भाई शादी करके आई थी तो इज्जत से आई थी ना, कि मेरा पति इसको अपनी इज्जत से रखेगा। उल्टा इसका पति भाई इसको इज्जत उतार रहा है। किस लिए? सिर्फ दहेज के चक्कर में, कि जो दहेज नहीं दे पाए इसके माँ बाप। यही बात है। हाँ जी भैया, मेरे माँ बाप ने बोला था कि शादी से पहले इन्हें मतलब दहेज वगैरह देंगे। अच्छा। तो बीमार पड़ गए तो मेरे पापा कोमा में चले गए। अच्छा। तो उन सब चीज़ों को लेकर के फिर इन्होंने शादी करी। फिर हमने बोला कि चलो धीरे धीरे करके दे देंगे। इन्होंने ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर जब मना कर दिया, सिचुएशन ऐसे नहीं बनी, तो फिर मेरे पति मेरे को ब्लैकमेल करने लग गए। फिर अपने दोस्त यारों को घर में बुलाने लग गए और फिर अपने मतलब किसी भी दोस्त को बुलाते, उनके साथ सोने के लिए बोलते, उनसे पैसे मिलते, बोलते कि अगर तू नहीं सोएगी तो वरना फिर मैं तेरे माँ बाप को फ़ोन करूँगा, तेरे बाप को परेशान करूँगा पैसे के लिए। अच्छा। हाँ, ऐसे करते करते 1 साल हो गए। ऐसे करते करते मेरे को धमकी देते, अगर तू नहीं करेगी तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, मैं डिवोर्स दे दूंगा तुझे, फिर कोठे पे बिठा दूंगा। ये सारी चीजें मेरे को ऐसी बातें बोल रहा है आपको आपका पति खुद का। तो आपने जब उससे शादी करी तो क्या देख के शादी नहीं करी थी कि उसके आगे पीछे का क्या है, परिवार है, कैसे लोग है, क्या है क्या नहीं? आपके माँ बाप ने करवाई थी आपकी शादी? हाँ जी। तो वो आपसे ये काम क्यों करवा रहा है? जब शादी करी है उसने आपसे, तो वो आपसे ये गलत काम क्यों करा रहा है? कोटे पे भेज रहा है, ये सब हरकत क्या है चल रहा है? मतलब मेरे माँ बाप ने बोला था ना कि दहेज देंगे, तो वो दहेज देंगे। मतलब आपके माँ बाप दहेज क्यों नहीं दे पाए थे? मेरे पापा बीमार हो गए थे, सिचुएशन नहीं बन पाए और तो इस चक्कर में पैसा नहीं हो पाया। हाँ। तो अभी आपके पापा है दुनिया में नहीं है मतलब कोमा में आपके पापा, तो सारा खर्चा वहाँ चला गया, तो दहेज पे पैसे नहीं दे पाए। हाँ, तो इस चक्कर में जो आपका पति है वो आपसे ऐसे काम करवा रहा है। हाँ, क्या करता है एक बार खुलकर बताओ? कौन लोग आते हैं, क्या आते हैं, क्या आपके साथ हरकतें करते हैं, जबरदस्ती करे? एक बार खुलकर बताओ, शर्माने वाली बात नहीं है। मतलब इनके दोस्त पता नहीं कितने कितने उम्र के आते हैं, कोई 50 साल का, ऐसे ऐसे ये लेकर के आते हैं किसी को भी। कभी ये किसी के पैसे खा जाते हैं कर्जे में। अच्छा। हाँ, और फिर तो जो ये 50 साल के बुढ़े आते हैं और जो ये नए नए मर्द आते हैं, तो ये आपके साथ क्या जबरदस्ती करते हैं? हाँ, जबरदस्ती कराया है करते इसने हैं। कभी पहले? जबरदस्ती करते हैं, पैसे लेते हैं मेरे पति, इनसे धंधा करवाते हैं, और घर पे आपके खुद साथ गलत काम बुलाते होता हैं। है? हाँ, कितनी और बार हुआ पैसे आपके लेते हैं। 1 साल से ये सब करते आए हैं। 1 साल से आपके साथ ये चल रहा है, तो आज आपने आवाज़ क्यों उठाई है? एक बात बताओ, कानून है, पुलिस स्टेशन है यार, आप उनको जाकर बताओ ना कि आपका पति काम करा रहा है। भैया देखो, मैं गरीब घर से हूँ, मैं कोई अच्छी फैमिली से नहीं हूँ। अच्छा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों की इज्जत खराब हो। ऑलरेडी मेरे पापा बहुत परेशान हैं, तो इसलिए मैंने डर के मारे, मेरे को धमकी देते कि अगर तू नहीं करेगी मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। मेरे को मारते पीटते, जबरदस्ती बहुत सारी चीज़ें करते। अच्छा। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। बताओ भाई, अब जाएगी तो भाई जाएगी कहाँ? शादी करके आई थी, इज्जत से आई थी भाई, बिल्कुल ये सब काम करने के लिए नहीं आई थी। मानता हूँ भाई इसके माँ बाप ने इज्जत दी थी बड़ी सभा में कि मैं अपनी बेटी को अच्छा खासा पैसा दूंगा, दहेज दूंगा। लेकिन भाई कुछ बीमारी के चक्कर में इसके पापा कोमा में चला गया, तो वो पैसे नहीं दे पाए। और इसके पति ने भाई ये लत लगा दी कि मेरे को तो दहेज नहीं मिल पाया, पैसे नहीं मिल पाया, तो अब मैं तेरे से वो काम करवाऊंगा कि जब तक मेरे पैसे वसूल नहीं हो जाएंगे ना, जब तक तू मेरी मनमर्जी का काम करेगी। 1 साल से भाई इसके साथ ये हरकत चल रही है। डेली डेली नए नए मर्द आ रहे हैं, क्या क्या हरकतें चल रही है भाई। दारू पी रहे, पैक बनवा रहे भाई उससे। इसलिए थोड़ी करी थी भाई इसने शादी। भाई वीडियो में ना कमेंट करके बताना ऐसे कमीन इंसान के साथ क्या करना चाहिए। एक काम करो, माइक लगा लो, उसको ना फ़ोन करके बुलाओ और उसको सारी बातें करनी है आपको कैमरे के आगे। क्यों मेरे साथ ये हरकतें कर रहा है, कब से चल रहा है, क्या कर रहा है, कितने क्यों नए नए मर्द बेचता है, ज़बरदस्ती क्यों करवाता है। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, पूरी बातें आपसे निकलवानी, सबूत हो जाएगा। उसको रगड़ रगड़ के ना पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँगा। ठीक है, बुलाओ उसको। तू यहाँ बैठी है और घर पे वहाँ ग्राहक वेट कर रहा है, क्या करके रही है तू यहाँ पे? ये क्या कह रहे हो आप? ये खड़ी हो पहले तो। किससे पूछ कर आई है तू घर से बाहर? किससे पूछ कर आई है? अरे ऐसे मैं घूमने आ गई थी। घूमने आई है तू यहाँ पे? वहाँ 50,000 रुपये लेकर मैं बैठा हुआ हूँ कि वो 50,000 रुपये देगा तेरे, और तू यहाँ पर बैठ किसका इंतजार कर रही है? कौन सा बॉयफ्रेंड आ रहा है तेरा यहाँ पे? अरे ऐसी बस थोड़ी बाहर की हवा खाने आ गई थी। बाहर की हवा खाने आई थी या फिर क्या करने आई थी? मुझे पता है ना। अरे तूने कैसे कपड़े पहने हुए? तुझसे कहा था ना 1 पीस पहन के बैठ यहाँ पे। अरे तो क्या हो गया, इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं तुझे समझा रहा हूँ, अभी चल ले मेरे साथ घर पे। 50,000 रुपये दे रखे उस बंदे ने, और तुझे उसके साथ सोना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यार ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? अपनी वाइफ से ऐसी चीजें करवाते हो? अरे तो वाइफ है तो कुछ तो करेगी ना घर चलाने के लिए, या ये भी नहीं करेगी? अरे आप ये क्या बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल? मेरी बात सुन, तू इधर बैठ, इधर बैठ। देख तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं, हमारे घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं है,
अगर तू धंधे पे नहीं जाएगी तो पैसे कैसे आएंगे? नॉर्मल सी बात है। आ रहा हूँ मैं, चुपचाप चल ले और चुपचाप कर ले जो मैं कह रहा हूँ। यार मैं ऐसे कब तक करूँगी, ऐसे कब तक चलेगा? सोचा है कि भाई देख, तू कमा ले अभी 1-2 साल तू कर ले, उसके बाद मैं 3 लड़कियाँ रखूँगा, ठीक है? सैलून जो मैं चलवा रहा हूँ वो मैं 3 लड़कियाँ रखूँगा, 3 लड़कियों को रोज़ भेजा करूँगा, तुझे फिर घर बैठ के खाना है और कुछ नहीं करना। यार लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? मैं परेशान हो गई हूँ, मैं तंग हो गई हूँ मैं इन सब चीज़ों देख से। ग्राहक का भी फ़ोन आ रहा है, देख मैं इससे बात करता हूँ ग्राहक से। देख ग्राहक का फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल मत बोलियो, चुप हो जाइए, उसका फ़ोन आ रहा है, समझ आ रही है? देख हाँ भाई, हाँ बिल्कुल फिक्र मत करो, ये अभी आ रही है 10 मिनट के अंदर अंदर। हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ इसको, कोई इशू वाली बात नहीं है, तुम वहीं वेट करो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। अरे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा मैं यार इसके साथ, मैं बोल रहा हूँ आ जाएगी तो आ जाएगी, तुम फ़ोन रखो। देख वो घर पे बैठा हुआ है और बहुत देर हो चुकी है, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तू चुपचाप चले और वहाँ जाके करेगी जो मैं कह रहा हूँ। यार प्लीज़, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तो जो करता है, सुन, तुझे बुड्ढे बाड़े नहीं पसंद ना, मैं तेरे लिए जवान लौंडे लेकर आऊँगा कल से, ठीक है? जो बॉडी बिल्डर भी होंगे, दिखने में भी अच्छे होंगे और तुझे फुल सेटिस्फाई कर देंगे, समझ रही है? कितने रुपए चाहिए तुझे? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी और से, देखो आपने जो बोला मैंने वो किया, बट प्लीज़ मुझसे ऐसे काम मत करवाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। आपके अलावा कोई और मेरे को ऐसे छूता है, मेरे को बिल्कुल, मुझे घृणा आने लगी अपने आप से। मेरी बात सुनो, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हें देख के तो कोई 50,000 यूँ फेंक के मारेगा तुम पे, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू है यार। जब तक तुम नहीं करोगी ये चीज़ें कैसे चलेगा? मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, एक बार मेरे साथ चल लो। क्या चाहती क्या तू, मुझे ये बता दे बस। यार प्लीज़ कुछ तो थोड़ा सोचो मेरे बारे में, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा, मेरे दिमाग में ऐसा जहन भी नहीं आता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ मैं ऐसी चीज़ें करूँ। कोई मुझे करनी पड़ेगी तुझे, क्यों नहीं करेगी? तू कैसे नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी? तू मुझे ये बता, ये मुझे ये बता, तू जाएगी कि नहीं जाएगी? मुझे ये बता। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं तुझे ना इसी से मारूंगा अगर तू नहीं जाएगी, सही बता रहा हूँ, इसी से मारूंगा तुझे मैं। यार प्लीज, क्यों नहीं जा सकती? मुझे ये बता दे, ये बता दे मुझे, क्यों नहीं जा सकती? तुझे क्या है, तुझे जाके वहाँ पे सिर्फ लेटना है बिस्तर पे, जो करेगा वो लड़का करेगा यार, तो क्या इशू है? मेरे को घृणा आती है ये सब करते हुए यार। 2-3 महीने की बात है, जितने पैसे तू कमा सकती है, एक दिन के 50,000 कमा रही है, तू लगा ले महीने में लाखों होंगे हमारे पास, दुनिया के अगले अमीर हम होंगे यार। तू समझती क्यों नहीं है इस चीज़ को? यार तुम्हें अमीर की पड़ी है, तुम्हें बिल्कुल भी, तुम्हें अपनी इज्जत की तुम्हें कुछ परवाह नहीं है। कौन उठा रहा है तुम्हारी इज्जत पे उंगली? एक रात की बात है। यार तुम क्या सोचते हो कि मोहल्ले वाले को कुछ पता नहीं चलता? हमारे घर में कोई भी आ रहा है, हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कोई रहता भी नहीं है, कोई बाहर का बंदा आ रहा है, तुम्हें कुछ होता पता नहीं है क्या? देख मेरे माँ बाप गए हैं, यानी कि तेरे ससुर गए हैं बाहर, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते तुझे ये धंधा करना पड़ेगा, तू करेगी धंधा। मैं वरना मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुझे ना सही बता रहा हूँ, मैं तुझे जाकर ना कहीं कोठे में बैठा दूंगा, तू बैठ जाइए, बन जाइए कोठे वाली। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज, मेरे को ना बहुत घिन सी आने लगी है मेरे को। देख मेरी बात सुन, दिमाग खराब होता है, मुझे अपने आप से घिन आती है, मुझे मेरा मन ऐसा करता है कि मैं अपने आप को ना कुछ कर लूँ, कुछ मत कर, डंडा ले और अपने आप को मार, बेस्ट है। अगर तू नहीं कर सकती धंधे तो मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। अगर तू ग्राहकों को खुश नहीं कर सकती है तो कोई ज़रूरत नहीं मेरे घर में आने की तेरे को। ये बात समझ में आ रही है तेरे को या नहीं आ रही? बिल्कुल भी समझ में, ये बुद्धि में घुस रही है तेरे बात, ये लोगों के सामने तमाशा बनाना चाहती है। यार मैं तमाशा नहीं बना रही हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ मैं। तू मुझे कुछ मत बोल, खड़ी हो, चल मेरे साथ, चल खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर मुझे सुकून से यहाँ पे बैठने दो आप प्लीज। तू बाद में बैठी हो, पहले मेरे साथ चल, चल खड़ी हो। मुझे नहीं जाना। तुझे क्या समझा रहा हूँ मैं, जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाना। नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी ये बता मुझे। यार मेरे को नहीं जाना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, आज का काम कर ले, फिर देखता हूँ कल से किसी और को बिठाने यार का। नहीं जाना यार, मेरे को नहीं अच्छा लगता यार। क्यों नहीं लगता? अच्छा नहीं क्यों नहीं लगता, क्या चाहती क्या ये बता। तुझे सारे ऐशो आराम दे रहा हूँ ना मैं, बात समझो, सारे ऐशो आराम दे रहा हूँ ना मैं तुझे। हर चीज़ ऐशो आराम नहीं होती है, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, हर चीज़ नहीं होती है ऐशो आराम यार, हर चीज़ पैसा नहीं होता है। तेरी कितनी वैल्यू लगवाऊँ? तेरे को बेच देता हूँ, ऐसा करता हूँ, तेरे को ना नीलाम करता हूँ, आजा तेरे को ना नीलाम कर दूँ, ऐसे नहीं मानेगी, कर दूँ नीलाम तेरे को, ये बता। यार क्यों, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो यार, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, कुछ तो सोचो यार। तुम सोचो, किसी को अगर पता चलेगा यार तुम्हारे बारे में कि तुम अपनी वाइफ से धंधा करवाते हो, किसी को, तुम कहीं को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। बोल लिया जो बोलना था बोल लिया, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, समझ आ रही है?
तू अगर पैसे नहीं कमाएगी तो घर कैसे चलेगा? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। यार तो तुम भी तो मेहनत कर सकते हो ना। अरे तो मेहनत ही तो कर रहा हूँ, ग्राहक ढूंढना मेरा काम है, धंधे पे जाना तेरा काम है। यार चल तुम- जल्दी चल। कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहा हूँ, क्या मतलब है? तेरे चक्कर में पता हो क्या क्या करना पड़ता है। वो घर पे वेट कर रहा है, वो पागल हो जाएगा अगर मैं तो लेके नहीं जाऊंगा तो। यार प्लीज मत करो यार ऐसा। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती मुझे शर्म। यार तुम क्या करवा रहे हो यार ये मुझसे? मैं तो कुछ भी नहीं करवा रहा, तुम्हें करना पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करो यार। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। तो कौन बता रहा है किसी को, कौन बता रहा है बाहर की तुम ये सब चीज़ें करती हो? जो ग्राहक होते हैं वो बाहर से आते हैं, यार आउट ऑफ दिल्ली के हैं वो सारे। मत करो प्लीज, मेरी बात मान जाओ। अगर कल को किसी को हमारे रिश्तेदारों में पता चल गया ना। नहीं पता, लग भी गया पता तो क्या दिक्कत है? यार क्या कुछ दिक्कत तो, है? कुछ तो सोचो यार। क्या दिक्कत है? कहाँ यार मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मुंह दिखाने की जरूरत क्या है, तुम ये बताओ। तुम इतनी प्यारी हो, हैं? इतना नहीं कर सकती? प्लीज ऐसा मत करो। तुझे जाना पड़ेगा तो पड़ेगा तुझे। क्यों नहीं समझ रही है तू ये बात? हिम्मत नहीं है, अब मैं नहीं कर सकती यार ये सब। मैं पागल हो गया तुझे समझाते समझाते हुए, लेकिन तेरी बुद्धि में ना कुछ घुस नहीं रहा है। यार मैंने तुमसे कहा ना प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुझे क्या समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ तुझे? मैं समझ नहीं आ रही तुझे ये बात। प्लीज मैं तुमसे मना कर रही हूँ यार, मत करो यार अब ऐसा। अब तो बंद कर दो ये सारी चीजें। बंद कर दूँ तो तलाक दे दूँ, डिवोर्स दे दूँ मैं तुझे? यार तुम डिवोर्स पे तुम क्यों और चले फिर पता है मैं जाते हो? तेरे घर वालों को क्या बोलूँगा कि आपकी बेटी नए नए मर्दों को घर पे बुलाती है, नए नए मर्दों के साथ सोती है, नए नए मर्द घर पे बुलाती है। अच्छा लगेगा? यार अच्छा लगेगा? क्या बोल रहे हो तुम ये? जो तू मुझे बोलने पे विवश कर रही है। यार उल्टा तुम मुझसे काम करवाते हो ये सारी चीजें और तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तुझे जो चाहिए मैं ला के दूंगा। तुझे सोने का सेट चाहिए था ना, हार वाला सेट, मैं ला के दूंगा मुझे तुझे। देखो मेरी बात सुनो, मुझे कोई सेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे धंधे पे तो मैं बेच के रहूँगा। तू आज उसके साथ सोएगी तो सोएगी। कुछ क्यों तो नहीं शर्म समझ रही? करो, कुछ तो शर्म करो। अभी तो 50,000 जो उसने मुझे दिया मैं कहाँ चलाऊंगा? 50,000 रुपए वो तो खर्च कर दिए यार मैंने। तो इतने टाइम से यार तुम्हारे पास कुछ तो तुम्हारे पास पैसे होंगे ना। कुछ भी नहीं है। जो तू पिछले ग्राहक के साथ सोई थी उसमें तूने इतने चौंचले दिखाए थे, मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, तो उसने पैसे भी काट लिए उतने। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात को समझो। मैं नहीं कर सकती यार अब ऐसा। नहीं तो तेरे बाप से पैसे मांगू मैं? तेरे बाप को फ़ोन करूँ कि तुम्हारी बेटी धंधे करती है, बोल दूँ? ला फ़ोन दे, मैं तेरे बाप को फ़ोन करता हूँ। ला पापा वैसे दे। ही परेशान रहते हैं, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ठीक है, नहीं करता मैं। तेरे पे 10 मिनट है सोचने के लिए, सोच ले। चलना है तो चल, वरना मैं तेरे को तेरे मायके छोड़ के आऊँगा। बता। नहीं मेरे को यार मैं क्या से समझाऊं? मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है एक बार में। क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे? मुझे सब समझ में आ रहा है। तू क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, मैं सब समझ रहा हूँ। तूने शादी करके यार प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा मत करो प्लीज। ना करूँ? आप बैठ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। बैठा तो है ही नहीं मुझे, बैठना तो है ही नहीं मुझे। प्लीज कुछ तो सोचो। जाएगी तो आज तू उस बंदे के साथ सोएगी। भाई वो 70 साल का बुढ़ा है, उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। यार तुम मेरे को घिन आती है यार किसी और के बारे में। मैं ऐसे सोचती हूँ करती हूँ। तुझे सोचना नहीं है। सुन तुम्हें मेरी बुरा बात। नहीं लगता? तुझे तुम्हें बुरा नहीं लगता? बैठ बैठ इधर बैठ। तुझे सोचना नहीं है। सुन मेरी बात, तुझे सिर्फ उस बुढ़े को खुश करना है। तू उसे खुश कर देगी ना, वो 50,000 की जगह 1 लाख रुपए देगा मैं, और उस 1 लाख को हम पूरे हफ्ते चला लेंगे। समझ रही है मेरी बात? यार इतना नहीं कर सकती तुमने पति के लिए? इतना तो कर ही सकती है। यार बात करने वाली नहीं है, इतने टाइम से तो मैंने किया है ना। तो अब भी कर ले, अब क्या दिक्कत आ रही है तुझे? नहीं यार अब मैं नहीं कर सकती। अरे यार इसके तो ड्रामे ही नहीं खत्म हो बंद रहे। कर दो यार प्लीज, मुझसे नहीं हो पाएगा प्लीज यार। मेरे को घिन आती है सब चीजें सोच करके। प्लीज़ यार चल ले यार। देख मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, तू मेरी बीवी है, मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ। कोई और होता ना मैं अब तक उसे ना खत्म। मुझे मैं बता नहीं कर सकती ये सब। क्यों नहीं हो पाएगा? मुझे ये समझा ये चीज़ क्यों नहीं कर पाएगी तू ये चीज़ें? तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, सिर्फ आज की बात है। आज ये सब चीज़ें कर ले, आज ये सब चीज़ें कर ले, उसके बाद तुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा हर बार का यही है। हर बार का नहीं, आज कर ले, आज कर। तुम्हारा ऐसे करते करते 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो जब तू 1 साल से नहीं घबरा रही तो अब क्यों घबरा रही है? तू मुझे ये तो बता, अब क्यों घबरा रही यार, है? तुम्हारा ऐसे करते करते यार मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा तू छोड़ी बता, सुट्टा पिएगी? जब वो मर्द घर में आते हैं, दारू लेकर आते हैं, तुझे दारू पिलाते हैं, तब तो तुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके हाथों से वो दारू पीना। मेरे साथ तो दारू पीती नहीं है कभी।
तभी तो मैं कह रहा हूँ तू उन ग्राहकों को खुश रख सकती है, मुझे खुश नहीं रख सकती तू। यार ऐसा क्यों सोचते हो आप? क्यों नहीं सोच सकती तू? आप ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बारे क्यों में? सोचता हूँ मैं? तेरे को समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, है? नहीं आ रही समझ बिल्कुल भी? आ रही है कि नहीं आ रही समझ तेरे को? तेरे को प्यार से देर से समझा रहा हूँ कि तेरे को वहाँ पे जाना है, धंधे पे बैठना है, समझ नहीं आ रही है? आ रही है कि समझ नहीं आ रही है तुझे? यार मत आ रही है कि करो नहीं आ रही ना है? यार, आ रही है कि नहीं आ रही मत करो है? यार। आ रही है कि नहीं आ रही है ये बता मुझे। नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बता मुझे। आ रही है नहीं आ रही तेरे को समझ में कि तेरे को वहाँ जाना है धंधे पे? या पूरी बुद्धि खराब कर रखी है तूने? तब से समझाए जा रहा हूँ कि वहाँ चली जा, पैसे ले रखे हैं, मैं समझ में नहीं आ रही तेरे को? यार देखो प्लीज ऐसा मत करो, मेरे को नहीं। तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज एक रात की बात है, एक रात तू उस बुड्ढे के साथ सो जा, वो पैसे दे देगा, उसके बाद तुझे जो करना है तू चली जाइयो। प्लीज प्लीज मेरे को प्लीज कुछ तो सोचो यार। एक माला ले ले, प्लीज प्लीज प्लीज, पढ़ती रहियो उसमें, समझ आ रही है? यार जरा तुम खुद सोच करके देखो यार, मैं भी किसी के घर की इज्जत हूँ, मैं भी किसी की तू बहन मेरे हूँ। घर की इज्जत है, तू मेरे घर की यार, इज्जत है, तुम सोचो, समझ आ रही है? तुम्हारी भी यार देखो बहन है। हाँ है तो क्या कहना चाह रही है तू? क्या कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही है? बोलिए जरा, क्या कहना चाह रही है? यार, मैं अपनी बहन को बिठाऊंगा वहाँ पे? यार मैंने बहन है, मानो अगर उनके हस्बैंड अगर, तो फिर उन्हें कैसा लगेगा? कुछ तो सोचो यार। उसके पहली बात तो मैं शादी नहीं करवाऊंगा, उसे अपने घर में रखूंगा मैं। तू मेरी बहन की टेंशन छोड़, तू मुझे बता तू जा रही है कि नहीं जा रही है? घर पे कोई भी नहीं है, वो इंतजार कर रहा है तेरा, पता चले वो बुढ़ा पागल हो के वहीं मर जाए तेरे इंतजार में। तो मर जाए, लेकिन मेरे को नहीं जाना। मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं मना कर रही हूँ ना आपको, प्लीज यार, क्यों कर रहे हो यार मेरे को? यू हैव टू ऑप्शन, समझ आ रही है? या तो तलाक ले लो या फिर धंधे पे चली जाओ, बताओ क्या करोगी? आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, नहीं छोड़ेगा क्या मतलब? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है। तुम्हें प्यार से समझा लिया, मार के समझा लिया, तुम्हें है कि समझ ही नहीं आ रही है ये चीज़। यार प्लीज यार, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? यार पैसे तो मिलते हैं ना तुम्हें, मैं नौकरी करके पैसे लाके दे दूंगी यार तुम्हें। मुझे पैसे के साथ साथ सुकून भी मिलता है। जब एक ग्राहक आता है वो दूसरे ग्राहक को तेरा नंबर देता है और वो दूसरा ग्राहक मुझे पैसे देता है। यार तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं नौकरी करूंगी ना, कर लेगी नौकरी के साथ मैं नौकरी करूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे लाके दूंगी 80 लाख रुपए ला के देखिए मेरे को, 80 लाख। तू सिर्फ एक महीना बैठ जा धंधे पे, 80 लाख रुपए तुझे मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ तुझे इस चीज़ की। समझ रही है? प्लीज मेरी बात को समझो। मतलब तू मेरी बात नहीं समझेगी? मैं तेरी बात को समझ लूँ, तू मेरी बात नहीं समझेगी, है ना? प्लीज ऐसा मत बोलो। मेरे को बिल्कुल, अब मैं थक चुकी हूँ मैं ये सब करते करते। दे दूँ तुझे? बता, दे दूँ तेरे को? बता, भेज दूँ तुझे उसके पास, ले जाएगा तेरे को? ये सारी बातें छोड़, तुझे मैं किसी को नहीं दे रहा, तुझे अपने घर ले जा रहा हूँ, अपने साथ रख रहा हूँ, बस तू एक बार उसके साथ सो जा। आज की बात है, आज रात की। देखो तुम हर बार देखो तुम यार, तुम्हारा लास्ट तुम्हारा कभी खत्म नहीं होता। आज लास्ट है पक्का, 1 साल से कर रही है तो आज भी कर ले, आज कौन सी दिक्कत आ रखी है? आज भी कर लेना। देख पता है क्या, जो इंसान धंधा करता है ना वो इंसान पता बहुत कमाता है, और मैं चाहता हूँ मेरी बीवी भी बहुत अमीर बने, तभी तो तुझसे सारे धंधे करवा रहा हूँ मैं। और क्यों करवा रहा हूँ तुझसे यार सारी क्या चीज़ें? देखो कोई फायदा नहीं हो, तुम्हें भी पता है कुछ नहीं मिलता यार। कुछ नहीं मिलता का क्या मतलब है? इतने पैसे वो बुढ़ा हमें देकर गया है, सोच अगर वो मर वर गया तो हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, हमें देने पड़ेंगे उसके पैसे। क्यों नहीं समझ रही तू ये बात? यार कुछ तो यार, तुम तो एक ही चीज़ को रट लगा के बैठे पड़े हो। ओ, एक तो तू इतनी हसीन है ना, तो दुनिया देखने लगती है। देख चारों जहां में तुझे लोग देख रहे हैं, उधर वो बुढ़ा देख रहा है, उधर से वो देख रहा है, तेरे को पता नहीं क्या चल क्या रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। दुख मत बना, ये तो अच्छी बात है यार, ये लोग देख रहे हैं, देखने की चीज़ को लोग देखेंगे ही। और सुन, ये सब कपड़े मत पहना कर, तू 1 पीस पहना कर, उसमें तो अच्छी लगती है, उसी में लगता है ना कि तू धंधे कर रही है ना? लगता यार है। इन कपड़ों में क्या बुराई है? इन कपड़ों में ना तू सती सावित्री लगती है मुझे। एक तो इतनी गंदगी है, पता नहीं तू कहाँ कर बैठी है, पता नहीं कौन से पूरी दुनिया को छोड़ के यही पार्क मिला तेरे को क्या? मुझे यहाँ पे ना सुकून मिलता है पार्क में। ओह सुकून, कैसा सुकून मिलता है तुम्हें? यहाँ पे बैठी हूँ मैं आराम से अकेले में, थोड़ा सुकून तो तुम्हें उन लोगों की बाहों में मिलना चाहिए, उन बुड्ढों की बाहों में जिनके साथ तुम रात भर बिताती हो। तुम्हारी चीखने की आवाज़ आती है कमरों में से, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत करो ये सब, मत करो ये सब। वो सुनकर अच्छा तो लगता है, लगता तो है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मेरे को तो शर्म नहीं आती। बीवी की इज्जत ऐसे उछालते हुए। तुम मेरी बीवी सिर्फ सुबह रहती हो, शाम में तुम बन जाती हो रैल। समझ आ गई तुम्हें ये चीज़? अब चलो ये बताओ फटाफट कितने रुपए चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा तुम्हें अभी।
तुम्हें वो आईफोन 18 चाहिए ना जो अभी लॉन्च होने वाला है सितंबर में, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें अपने पैसों से। मुझे कोई आईफोन, मुझे कुछ अच्छा नहीं, अपने पैसों से नहीं, तुम्हारे पैसों से दिलवाऊंगा। तुम्हारे पैसे ना तुम धंधे में कमाए हैं, क्योंकि अब तुम कहलाओगी धंधे वाली, क्योंकि तुम करती हो धंधा, तुम सोती हो नए नए मर्दों के साथ। मुझे देखो कुछ नहीं चाहिए प्लीज, मेरे को नहीं करना मुझे। अच्छा मैं एक ना तुम्हें बहुत अच्छा ऑप्शन देता हूँ, यहाँ से ना आगे चल के बिल्कुल राइट में ना कोठा है, वहाँ पे ना नई नई लड़कियों को ज़रूरत पड़ती है, तो उस कोठे में जाके मैं तुझे बिठा देता हूँ, रोज़ के लाखों छापेगी, लाखों। यार तुम्हें बिल्कुल, तुम्हें घिन नहीं आती? घिन किससे? तुमसे? अरे तुम तो मेरी बीवी हो, प्यारी सी बीवी हो मेरी। अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती, जब 1 साल से सारी चीज़ें कर रही हो तो अब भी कर लो। यार तो इतने टाइम से मैंने किया ना, लेकिन अब तो यार बंद करवा दो। मेरी बेचारी बीवी कैसे सूख गई सब करते करते, बेचारी की जवानी ख़त्म हो गई, बेचारी को निचोड़ दिया उन मर्दों ने। खैर क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी किस्मत। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये लिखा होगा कि मुझे अपनी ही बीवी से धंधे करवाने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें। चलो तुम्हारी कोई ख्वाहिश है वो मैं पूरी कर दूंगा, बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? आप ये सब काम बंद कर दो बस। ठीक है, तुमने कह दिया, कल से ये काम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आज तो तुम्हें जाना पड़ेगा उस बंदे के पास, उसकी रातें रंगीन तो करोगी तुम। तुम्हारा आज तुम्हारा कभी खत्म ही नहीं होता है। एक बार की बात है, उस बुड्ढे के साथ तुम सो जाओ, तुम्हें ज़रूरत क्या है? और ये बताओ, तुम्हें और कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा ना, तुम बस भूल जाओगी कि तुम्हारे लिए लाइक, तुम कहोगी भाई इतनी ज़्यादा पैसे कभी तुमने ज़िंदगी भी नहीं देखे होंगे। यार समझ रही हो तुम? बंद कर दो, मत करो ये सब, मैं मना कर रही हूँ। मना कर रही हो? तुम खड़ी हो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें ज़बरदस्ती करके ले जाऊँ क्या यहाँ से, कि उस बुड्ढे को यहीं पे बुला लूँ? उस बुड्ढे को यहीं पे बुला लूँ क्या मैं? ये बताओ मेरे को। मैंने तुमसे बोला ना प्लीज़ ऐसा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करके। वैसे तो मैं सूट में लग पाता बिल्कुल मासूम, लाचार, बेचारी लग रही हो कि किसी घर की बहू को ना लाकर यहाँ पे रख दिया, और बेचारी पे ना कितने जुल्म कर रहे हैं, कितना जुल्म ज्यादती कर रहे हैं मुझसे। क्या बुराई है इन कपड़ों में, क्या बुराई? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तुमने कपड़े पहने ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि तुम धंधे वाली नहीं हो। धंधे वाली जो होती है ना, वो कपड़े पहनती है चमकने धमकने वाले, शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं। लेकिन मुझे इन्हीं कपड़ों में सुकून मिलता है। मिल गया सुकून? मिल गया सुकून तुम्हें? अब तो आओ, चलो घर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चलते हैं, चलो रिक्शा दिलवा दूंगा तुम्हें, आ जाओ। तुम इतनी मेहनत करती हो है ना, अपना शरीर तुड़वाती हो दिन रात। ओह मैं भी थक गया तुम्हें समझा कि अब मेरी बुद्धि में तो रहा नहीं है बिल्कुल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, चल लो, खुश रहोगी, सुखी रहोगी, और कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ, और नहीं समझोगे ना ऐसा प्यार से, मेरी बुद्धि घूम जाएगी और कुछ नहीं होगा। यार क्यों करना है तुम्हें बस 50,000 दिख रहे हैं। 50,000 दिख नहीं रहे मुझे, उस बुड्ढे को वापस करने हैं वो पैसे। तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात को? यार तो तुमने क्यों लिए थे 50,000? अरे तुम्हें बेच दिया था मैंने, 3 घंटे के लिए तुम्हें उसको सौंप दिया था मैंने। अब तुम नहीं जा सकती उसके पास। 3 घंटे के लिए तुम्हारा ऐसे ही करते करते तुमने 1 साल से तुमने अपनी आदत तो 1 साल से मैंने कभी भी ग्राहक रिपीट नहीं करे हैं, हर रोज नए कस्टमर बुलाता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसी बात मत करो तुम, ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे पे। चल तुझे बुड्ढे नहीं पसंद ना, मैं बोलता रहा हूँ, कल से जवान मर्द तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगा मैं। नए नए मर्दों के साथ सोई हो, अच्छा लगेगा तेरे को। आजा चल, वो घर पे इंतजार कर रहा है कब से। आप ड्रामे मत कर, बहुत देर हो गई तुझे समझाते। अब तू चलेगी? नहीं समझ आ रही तेरे को ये बात कि नहीं चल रही? मुझे बता। नहीं जाना मेरे को। अच्छा मेरी बात सुन, तू यहाँ बैठ, देख तो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, आज कर ले, उसके बाद तुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तेरे घर में यानी कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं आएगा तेरी बिना इजाज़त के। इतना तो कर सकती है मेरी बीवी मेरे लिए, प्यारी सी बीवी, इतना तो कर सकती है। नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। 1 साल तो शरीर तुड़वा चुकी है तू, 1 दिन और तुड़वा ले। तू 1 दिन के लिए सब नहीं कर सकती? मैं 1 मिनट नहीं कर सकती अब, 1 दिन की। खड़ी हो, तू ऐसे नहीं मानेगी, खड़ी हो। तेरे को समझ नहीं आ रही है ये चीज़ है? समझ नहीं आ रही तेरे को मैं क्या समझा रहा हूँ प्यार से? क्या समझा रहा हूँ मैं तेरे को तब से? क्या समझा रहा हूँ मैं तेरे को? क्या समझा रहा हूँ तेरे को? ये समझ नहीं आ रही है चीज़ें? क्या समझ नहीं आ रहा है तेरे को? ये बता मुझे। तेरे को तब समझा जा रहा हूँ, बुड्ढा तेरे इंतजार कर रहा है घर पे कि तू उसके साथ जाके सोएगी, और तू यहाँ पे ड्रामेबाजी दिखा रही है। नहीं क्या चाहती है? तुझे 10 बार मैंने एक चीज़ समझा दी, तेरे को समझ नहीं आ रही है चीज़। नहीं क्या चाहती है तू? चाहती क्या है ये बता, क्या चाहती है बता। मैं कुछ नहीं चाहती, बस आप ये काम बंद कर दो ये। अच्छा मैं काम बंद कर दूंगा, लेकिन अभी तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही तुझे चीज़? समझ। देखो मेरी बात सुनो। चलेगी या नहीं चलेगी ये बता। प्लीज मेरी बात को समझो। हाँ या ना इतना बता।
मैंने तुमसे कहा ना। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? ये बता मुझे, क्या कहा तूने? क्या कहा? नहीं जाएगी तू? यार प्लीज मेरी बात को समझो। मैं तेरे ना घर वालों को फोन करता हूँ और कहता हूँ तुम्हारी बेटी ना रोज और नए मर्दों को घर पे बुलाती है, शादी के बाद भी बाहर मुंह मार रही है ये। मेरे घर वालों को क्यों तो परेशान किसे परेशान करूँ? किसे परेशान करूँ? तू ये बता, मैं किसे परेशान करूँ? मेरे बता घर वालों को किसे परेशान करूँ? ये बता मुझे। यहाँ नौटंकी कर रही है खड़े खड़े, क्यों कर रही है नौटंकी यहाँ पे तू? तेरी जो बुद्धि में घुस नहीं रहा है, तब से समझा रहा हूँ मैं तेरे को, क्यों नहीं समझ आ रही इधर? हाँ बोल। नौटंकी मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो? मैं नौटंकी कर रहा हूँ? क्या नौटंकी कर रहा हूँ मैं? जब मैं आपको मना कर रही हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, बस एक ही चीज के रट लगा के बैठे हुए। मैं रट नहीं लगा रहा हूँ, जो तेरा काम है तू वो करेगी कि नहीं करेगी, मुझे इतना जवाब दे दे। तू करेगी या नहीं करेगी? मैं आपको बोल रही हूँ मैं नहीं कर सकती ऐसा, प्लीज। नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती तू ये सारी चीजें? मैं पागल हो गया तो समझाते समझाते, लेकिन देखो वो ग्राहक अभी तक नहीं आया यहाँ पे, मैं उसे बुलाता हूँ। यहाँ बैठो। बैठना ही नहीं है मुझे। बैठ के देखो हम बात करते हैं। तब से बैठ के ही बात कर रहे हैं हम। चीजों को समझो। आप यहाँ नहीं, बैठ चीजों को नहीं जाओ। समझना। तू चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे इस चीज का जवाब दे। जाएगी या नहीं जाएगी? थोड़ा सोचो मेरे बारे में। अब यहाँ बैठ जाओ, पहले हम बैठ के बात करते हैं। चीजों को समझो। तो आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, चुपचाप चल ले, इसमें तेरी ही भलाई है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं आपको मना कर रही हूँ ना। नहीं मना करने का। अच्छा तू मेरे घर नहीं आएगी मतलब? तू ऐसा कर, तू चली जाए यहाँ से, चल मायके जा अपने, चल निकल यहाँ से। मैं कहाँ निकल जा। जाऊँगी? मैं मैंने ठेका रखा है तेरा, मैंने ठेका रखा है तेरा। तू कहाँ जाएगी या कहाँ नहीं जाएगी मुझे ये बता दे। तेरा ठेका रखा है मैंने, ये बता मुझे। हैं? तुझे बोल रहा हूँ घर पे वहाँ चली जा, तेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो तब से बैठा हुआ तेरे इंतजार कर रहा है। मैं पागल कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ कि चली जा वहाँ पे, चली जा वहाँ पे, चली जा वहाँ पे। प्लीज समझो यार, मत करो यार। बाबू आज तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे तुम गुस्से से जाओ चाहे तुम प्यार से जाओ, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये चीज़ तुम्हें समझ में आए या ना आए? क्या गारंटी है कि तुम इस बार के बाद तुम ये हरकत नहीं करोगे? मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा, समझ रही हो? स्टैम्प पेपर में तुम्हें लिख कर दूंगा कि तुम आज के बाद किसी के साथ नहीं सोओगी। तब तो तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हारा हर बार का यही रहता है। तुम फिर उसके बाद फिर दोबारा वही चीज़ करते हो। अब नहीं करूँगा, मैं समझा रहा हूँ ना। आज चल ले, अब बहुत ड्रामेबाजी हो गई, बहुत ड्रामा देख लिया मैंने तेरा। अब मेरी बुद्धि हो चुकी है ख़राब, मेरा सर फटा जा रहा है। अब तू चल ले मेरे साथ, समझ आ रही है तेरे को? यार मैं नहीं जा सकती, प्लीज समझो। मेरा दिल गवाही नहीं देता है। तो और क्या आपको गवाही बिल्कुल- देता है? आपको बिल्कुल बुरा नहीं तू लगता। बैठ 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 के समझ मेरी बात को। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, तुझे भी तो चाहिए होगा कि कोई तेरे को सेटिस्फाई करे, ठीक है? कोई नया मर्द तेरे को सेटिस्फाई करे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं थक चुकी हूँ। तो क्या चाहिए फिर तुझे? ना तुझे पैसे चाहिए, ना तुझे किसी का सोना, फिर तुझे क्या चाहिए? और एक काम कर, ये सर में ना पत्थर मार ले, सुकून मिल जाएगा तेरे को, पहुंच जाएगी ऊपर एक बार में। तू समझा रहा हूँ, जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब पैसा मिलेगा धंधे पे जाके। ज़बान नहीं है मुँह में? यार जब मैं आपको बोल रही हूँ हम नौकरी कर लेंगे, हम? 2 रोटी हम। इज्जत अच्छा, की रोटी मुझे नहीं पचती। आप मत करना, मैं कर लूँगी। आपको घर बैठे आपको पैसे तो तुम मुझे वो दोगी, क्या कहते हो, ताने दोगी? मैं कमाती हूँ, मैं इस घर की बीवी हूँ, मैं तुम्हें खिला पिला रही हूँ, तुम मुझे इस चीज़ के ताने दोगी ज़िंदगी भर? मैंने देखो आज तक मैंने नहीं बोला, तो आपको लगता है कि मैं आगे बोलूँगी ऐसा? इंसान की फितरत होती है बदलना, तुम बदल जाओगे तो मैं क्या करूँगा? यार जब मैं अभी तक नहीं बदली हूँ तो फिर मैं आगे कैसे बदल जाऊँगी? मुझे नहीं पता, तुम चलोगी अभी और तुम जाओगी अभी। प्लीज़ ऐसा जल्दी चलो, देखो अपने आप खड़ी हो जाओ, फिर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तुम्हारे साथ। नहीं जाओगी तो फिर देख लो तुम। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे बख्श दो। अच्छा मैं बख्शूंगा तो तुम क्या करोगी? कौन सी नौकरी करोगी? मैं कहीं भी जाऊँगी, मैं नौकरी में पता कर लूँगी, ठीक है? अच्छी नौकरी मिलेगी, वहाँ पे मैं जॉब कर लूँगी। जो भी इनकम होगी, जो भी सैलरी होगी, मैं आपके हाथ में ला के दे दूँगी। अच्छा करोगी बस? चले अब, चलो खड़ी हो फटाफट, खड़ी हो, चलो खड़ी हो। तेरे को समझा रहा हूँ प्यार से, समझ नहीं आ रही तेरे को ये मैं चीज़ समझा रहा हूँ? क्यों नहीं आई समझ में तेरे को? बोल। क्या मैं आपको एक ही चीज़ बार बार समझा तो एक ही चीज़ तो मैं भी बाबत तेरे को समझा रहा हूँ, आज कर ले, आज कर ले, बाद में मत जाइयो तू। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं समझना चाह रहा मैं, नहीं समझना चाहता मैं इस चीज़ को। हो गई बात ख़त्म, चलना है नहीं चलना है? अगर मैं यहाँ चला गया तो तेरे लिए कभी भी उस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, ये बात याद रखना।
वो दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे। आप ये क्या बोल रहे हो? जो आप सुन रही हैं मैडम, क्योंकि आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पति क्या बोले जा रहा है। इतनी देर से आपको एक ही चीज़ समझाए जा रहा हूँ कि चलो चलो कर लो एक बार चल के ये काम, लेकिन आप वो की सुनती नहीं हो। सुनो मेरी बात, आज चल लो, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी मत करना, समझ आ रही है तुम्हें? आज चल लो प्लीज़, अरे प्लीज़। नहीं हार में नहीं जा सकती तुम, नहीं। ठीक है तो तुम यहीं बैठो, कटोरा ला के दे रहा हो, तुम यहीं भीख मांगो तुम, और जब तुम्हारे पास 1000 रुपये हो जाए तब तुम घर आ जाना वापस, ठीक है? मंजूर है? यहाँ बैठ जाओ पेड़ के पास। आप एक ही चीज़ की बस जिद लगा के बैठे हो। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, जिद तुम कर रही हो। तुम अपनी अना पे ना नहीं जाना चाह रही हो, तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है, तुम ये चीज़ बोलो। इसमें ईगो हर्ट वाली कोई बात ही नहीं है। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, चलेगी मेरे साथ उस बुड्ढे के पास जाके सोएगी, तू समझ में आ रही है? क्या कर रहा है साढ़े तू? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू उसके साथ? क्या कर रहा है? कौन है तेरी बीवी है? कौन है? धंधे पे बेच रहा है उसको? तो क्या हो गया भाई? पूछ रहा हूं मैं, साढ़े धंधे पे बेच रहा है तो क्या? तू भी ले जा इसको। शर्म आ रही तेरे को? तू भी ले जा इसको। कहाँ ले जाऊं उसको? क्या कर? अपनी बीवी से तू ये काम करवा रहा है, शर्म नहीं आ रही साढ़े तेरे को? मेरी बात तो सुन भाई, क्या हो गया? इधर आ जा, इधर आना। क्या करवा रहा है तू उसको? कुछ भी नहीं करवा रहा। नहीं तेरे को शर्म आ रही इतनी सी? शादी करके लाया था या इसको खरीद के लाया था ये बता तू पहले। तो शादी करके लाए हो तो कमाएगी ना जाके। शादी करके लाया तो उसका ऐसा धंधा करवाएगा क्या? ये बता, धंधा करवाएगा सूद से? छोड़ मुझे, हैं? नहीं पूछ रहा हूँ मैं करवाऊंगा धंधे उससे। खरीद कर लाया था? कैसे खरीद के लाया था? एक बात बना, इसको लेकर आया, शादी करके लाया तो इज्जत से लाया ना, या इसकी इज्जत निकालने के लिए लाया? मैं इसे धंधे पे बिठाऊंगा। छोड़ दी थी तूने? कोई कमी नहीं छोड़ी है जो तू ये काम करवा रहा है, इसने कुछ कमी छोड़ी थी? कोई कमी नहीं छोड़ी इसने। फिर क्यों करा रहा है? मेरी मर्जी, पैसा कमाएगी तभी तो घर चलेगा हमारा, बिना पैसे के कैसे चलेगा? तो तू एक काम कर, तू खुद साड़ी पहन ले और खुद जाके ना रेड लाइट पे खड़े हो जा, क्योंकि जो तू ये काम कर रहा है ना, तू ये मर्द वाले काम नहीं कर रहा, ये मर्द वाले काम नहीं है, तो तू हरकतें कर रहा है। मुझे मत बता कौन से काम मर्द के कौन से नहीं है, और ये काम नहीं करेगा तो इसे कोठे पे बैठा दूंगा कल ले जाकर। समझ आ रही है ये बात? मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूँ, तू मुझे नहीं बताएगा। बता, तू अपनी बीवी से ये चीज बोल रहा है, तेरे को शर्म है? मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं खरीद के लाया हूं उसे। किस हद तक उतर चुका है? कोई बात नहीं, 1 साल से वो सोते आई है मर्दों के साथ और अभी सोएगी वो। 80 साल के बुड्ढों के साथ सोएगी वो। हाँ करवाई है, जबरदस्ती करवाई, अपनी मन मर्जी से थोड़ी कर रही थी वो काम। वो मेरी मर्जी से कर रही है, और आज भी जाएगी। 50,000 रुपए ले रखे उस बुड्ढे से मैंने, समझ आ रही है तेरे को? सोएगी उसके साथ चलकर, बकवास कर रही है। और तुझे शौक है, तू भी ले जा, 50,000 रुपए में 1 रात के लिए ले जा सकता है इसको। ऐसी तैसी मारू साढ़े। एक बात बता, तेरे को पता है यहाँ पे आया जो मैं आया हूँ ना, बकवास करने के लिए नहीं आया, बकवास करने के लिए नहीं आया मैंने। सामने देख मैंने क्या लगा रखा है, सामने देख साढ़े क्या लगवा रखा है। क्यों लगवा रखा है ये? आगे बात समझ में। जब से तू आया ना, तेरी सारी हरकतें ना उसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। बंद करवा इसको, बंद करवा। क्या बंद करवा दूं? क्या तूने कोई कसर क्या छोड़ी? एक बात बता, तूने इसकी इज्जत ली, सब कुछ लिया, तेरी बीवी है, शादी करके लाया, कोई इसको खरीद के नहीं लाया। क्या बोल रहा हूं? बंद कर इसको, बंद कर इसको। कैमरा डन लग जाना, कोई बात, कोई कैमरा बंद नहीं होगा। जब से तू आया ना, माइक लगा रखा उसने, सारी चीजें ना उसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। तू क्या सोच रहा था यहाँ पे जो आएगा तू कुछ भी इसमें रख उठा लेगा? इतने टाइम से वो कर रही थी, क्या तू उसको खरीद के नहीं लाया था कि जो तेरी बात मानेगी? इज्जत से लाया था, उसको इज्जत से रखता। बीवी है वो, तेरी घर की लक्ष्मी है, कोई खरीद के नहीं लाया तू उसका। हो गई बकवास। हाँ, क्या बकवास? आप कैमरा बंद करो, निकल यहाँ से। बता, इसका शरीर का खिलौना है क्या? जो मन करेगा खेल के चला जाएगा। तू इसको देख नहीं रहा है? इसको देखना इसके क्या देखो? चाल चलन देखना इसके, क्या चाल चलन देखो? देख लेना भाई। तूने बना दिया है, तूने बना दिया है वो, ठीक है? शादी करके आई थी, तेरे से 7 फेरे लिए थे, वो कोई गलत काम करने के लिए नहीं शादी करी थी तेरे से। अपने माँ बाप छोड़ कर आई है ना तेरे पास। एक बात बता, माँ बाप छोड़ कर आई है? हाँ फिर अब तेरे को पता वो जो वीडियो है ना यूट्यूब फेसबुक पे लाइव चल रही है। अच्छा बंद करवा दे उसको। चल रही है, जो तूने काम करा है माफी वाला काम नहीं करा है। नहीं भेजूंगा धंधे पे, इसको बंद करवा दे वीडियो। कौन से बंद करा दूं? वो बंद करवा दे। कब से चल रहा है? खुल कर बताओ, कब से चल रहा है चीजें? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। 1 साल से ही आपको ये सब हरकतें करे जा रहा है और जबरदस्ती आपके साथ वो काम करा रहा है। आप मन मर्जी से कर रहे थे? नहीं, क्या क्या बोलता था? खुलकर बताओ, डरने वाली बात नहीं है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ये हर बार बोलते हैं कि एक बार लास्ट बार इनका कभी लास्ट बार इनका खत्म ही नहीं होता है कभी। अच्छा, और अगर आप मना करते हो तो क्या बोलता है? डिवोर्स दे देंगे, घर से निकलवा देंगे। नहीं अब नहीं दूंगा। माँ बाप छोड़कर आई थी ये, माँ बाप छोड़कर, अब कल को जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी? इसके समाज वाले क्या बोलेंगे? इसको मुंह दिखाने लायक छोड़ा तूने इसको? कोई ऐसा काम करा क्या तो अपने मुंह दिखाने लायक छोड़ा है तूने इसको? बाहर भी निकलती है तो सोच समझ के निकलती है। ये साढ़े कुछ भी करे, दहेज नहीं दे पाया तो तू उससे जब तक काम नहीं करवाएगा, जब तक वो पैसे वसूल ना ले। हाँ तो बेटा ये काम है ना तेरा, ये काम है ना। अब वो वीडियो ना यूट्यूब फेसबुक पे जा रही है, लाखों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आगे बात समझ में, तेरे को जितना जोर लगाना तू कर ले। इधर आ जा। क्या मैं बोल रहा हूँ बंद कर दे उसको। क्या करना है? बंद कर दे। बंद नहीं होगा वो कैमरा। क्यों नहीं होगा? जितना जोर लगा रहा है, सीधा वीडियो लेकर चल रहा हूँ पुलिस स्टेशन। आगे बात समझ में।
अपने आप तेरे पे नाम पे जब कंप्लेंट होगी ना, जब तेरे माँ बाप आएंगे, तेरे को रोडों पे रगड़ाऊंगा ना, तेरी नाक रगड़वाऊंगा कोर्ट पे। मेरी बात सुन। मेरी कोर्ट में जब तेरी नाक रगड़ेगी ना, जब तेरे को अकल आएगी जो तूने इसके साथ काम करा है। अरे यार मैं नहीं करवाऊंगा तुझसे, तू चल, मैं बोल रहा ना बंद करवा दे इसको। क्या करना आपको? अब इस बंदे को इतनी सी 1% इसकी आंखों में शर्म नहीं है। 1 साल से अपनी बीवी के साथ इतना जबरदस्ती काम करा रहा था, आप सोच नहीं सकते हो भाई। नहीं करवाऊंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ ना। क्या काम कराएगा? कैमरा देख लिया, तेरी हेकड़ी टूट गई, इस चक्कर में तू ये बोल रहा है ना। अरे नहीं करवाऊंगा पक्का। मैं एक बात बता, कैसे कैसे लोग आते थे इसके साथ, क्या क्या हरकतें करे, तूने अपने सोचा कभी है? दारू पीते थे वो, अपने पैग बनवाते थे इससे। तू बीवी है, इज्जत करके लाया, कोई तू उसको खरीद के नहीं लाया। जो तेरा मन करेगा तू वो काम करवाएगा। मैं इसके पैर पड़ के अभी माफी मांगूंगा, प्लीज मुझे। माफी का कोई नहीं होगा, तेरी जो गलती है ना, थाने में जाकर अपनी माफी मांगी हो। थाने नहीं जाना मुझे। तेरे माँ बाप को बुलाऊंगा, तेरे परिवार को बुलाऊंगा, लोगों को पता लगेगा, तेरी अपने आप इज्जत उतर जाएगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, ऐसा भाई मत करो, वीडियो में please, मैंने please, सही करा गलत करा कमेंट करके बता देना, और ये जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, पता लगना चाहिए ना कहाँ कहाँ तक वीडियो गई है। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं माफी मांगता रहा हूँ तुमसे, मैं माफी मांगता रहा हूँ, मेरी बात तो समझो।